रात से चिरकुट चिरकुट की गूंज। अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलो। मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। गठबंधन की शुरुआत में चिल्लाया बीजेपी गेट आउट। आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। अब क्या है कहानी, गठबंधन को लगी किसकी नजर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर सामने आई थी, अब उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। जिस तस्वीरों और वीडियो में हर पार्टी के नेता 2024 में मोदी को बाहर का रास्ता दिखाने के प्रयास में एकजुटता की तस्वीर उजागर कर रहे थे, वो आज टूटने के कगार में खड़ी है। जिस गठबंधन को एकता की तस्वीर कहा जा रहा था, वो गठबंधन अब फेल होता नजर आ रहा है। जहां सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि इस बार बीजेपी गेट आउट होगी, तो वहीं भाजपा इस बात का दावा भी पहले से कर रही थी कि ये गठबंधन बस कुछ ही वक्त का है। पर जिस तरह की फूट कांग्रेस और सपा पर पड़ी है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी का वो दावा आज सच साबित होता नजर आ रहा है। जी हां, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही टूट की कगार पर पहुंच गई है और देश के दो सबसे बड़े राज्य यूपी और एमपी में भी गठबंधन में घमासान छिड़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पता होता तो मैं इंडिया की मीटिंग में शामिल तक नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन की कहानी अब शुरू होती है विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक, जो कि जून में पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में जुलाई में हुई थी। पहली बैठक में जहां 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, तो वहीं दूसरी बैठक तक ये संख्या 26 तक पहुंच गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों के नेता ने एक साथ इस गठबंधन में अपना पहला कदम बढ़ाया था। गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था, लेकिन आज इंडिया की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो अब टुकड़े टुकड़े में दिख रही है। जहां पहले इंडिया के नाम को लेकर बवाल मचा था, और अब बवाल जो मचा है वो ये है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बेरुखी से खफा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में वैसा ही व्यवहार होगा जैसा उसने मध्य प्रदेश में सपा के साथ किया है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर धोखा देने व भाजपा से मिले होने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को बात करने के लिए कभी नहीं भेजता। साथ ही अखिलेश ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है, तो वे उनसे मिलने ही नहीं जाते। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए होगा तो इस पर विचार किया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव यही नहीं चुप रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बहुत ज्यादा खफा नजर आए और उनका बिना नाम लिए चिरकुट नेता करार दिया। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक आम आदमी हूं, वह जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे स्वीकार है हर शब्द जो वह मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरा अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, उन्हें धैर्य रखना चाहिए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ 6 सीटों पर सीट शेयरिंग की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दिया। और अखिलेश यादव के इस दावे पर जब अजय राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही अखिलेश जी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसमें से ये बात सामने आ गई कि वह 6 सीट चाहते थे या ज्यादा सीट चाहते थे। कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, बात सामने आ गई। बता दें कि सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक कुल 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है और इनमें से कई सीटों पर सपा और कांग्रेस सामने सामने आ गई है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा की 200 सीटों के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गठबंधन है वो जल्द ही टूटने वाला है? क्या बीजेपी के वो जो दावे थे, जो बीजेपी ने उस वक्त गठबंधन जब बन रहा था, इंडिया गठबंधन नाम दिया जा रहा था, तो उस वक्त जो बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही थी कि ये गठबंधन सिर्फ कुछ ही समय का है, तो क्या ये बीजेपी की बात अब सच साबित होती नजर आ रही है? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।